सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। जरा हटके में कर रहे हैं बात, जरा अलग तरीके से करेंगे बात। कुछ समय पहले आपको एक एपिसोड दिखाया था जिसमें बताया था कि क्यों भारत आज जैनों पर गर्व करता है। 0.4% नहीं है जैनों की संख्या, 24% आयकर जमा कर देता है। जल थल आकाश के ऐसे उद्योग हैं जिनकी शुरुआत जैन समाज करता है, अनेक अनेक रूप में, अनेक अनेक रंग में आता है। और आज इसी तरीके से एक अनोखी बात और बताते हैं आपको। जब बच्चा 9वीं 10वीं में आ जाता है ना, तो कोई भी आते हैं अतिथि, वो आते ही बेटे से पूछते हैं, बेटा बिटिया क्या करोगे आगे जाकर? मुंह से निकलता है उसकी आवाज, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं पत्रकार बनूंगा। पता नहीं क्या क्या बात करते हैं और एक दिशा में वो चल देते हैं। पर आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे आपको जो वास्तव में आज हमारे बीच में तो नहीं है, पर उसने ऐसी लकीर खींच दी है जो हमारे जैनों के लिए गर्व की बात है। उसने 1-2 नहीं, उसने 45 यूनिवर्सिटी से 20 डिग्रियां प्राप्त की। वह क्या है? वह पत्रकार भी है, बैरिस्टर भी है, डॉक्टर भी है, एमपी भी है, एमएलए भी रहा, 14 पोर्टफोलियो वाला मंत्री भी रहा, आईएएस भी रहा, आईपीएस भी रहा, स्कॉलर भी रहा, मोटिवेशनल स्पीकर, पता नहीं क्या क्या रहा। आज उसी के साथ शुरुआत करते हैं जैनों के लिए छाती पर गर्व करने की बात। एक डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी। यह अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, परंतु पूरी 100% सत्य है। आपसे कोई पूछता है भारत के सबसे अधिक शिक्षित विद्वान व्यक्ति का नाम, तो जैन समाज के गौरव हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर भी रहे, बैरिस्टर रहे, आईपीएस अधिकारी रहे, आईएएस अधिकारी रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, चित्रकार रहे, फोटोग्राफर रहे, मोटिवेशनल स्पीकर रहे, पत्रकार रहे, कुलपति रहे, संस्कृत गणित के विद्वान रहे, इतिहासकार रहे, समाजशास्त्र रहे, अर्थशास्त्र का विज्ञान था और काव्य रचना भी लिखते थे। अब अधिकांश लोग तो आप में से यही कहेंगे, अरे पागल वाली बात करते हो, क्या ऐसा कोई हो सकता है कि एक व्यक्ति हो? अरे आप तो पूरी कंपनी या किसी संस्थान की बात कर रहे हो। पर भारतवर्ष में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मात्र 49 वर्ष की आयु में भयंकर सड़क हादसे के शिकार होकर इस संसार से हमसे विदा भी ले चुका है, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी। श्रीकांत जिचकर जी का जन्म 1954 में एक संपन्न मराठा जैन कृषक परिवार में हुआ था। वे भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति बने, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड दर्ज है। डॉक्टर श्रीकांत ने 20 से अधिक डिग्री हासिल की और 45 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में जुड़े रहे, रेगुलर के रूप में, कुछ से पत्राचार के माध्यम से, और वह भी फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। कुछ डिग्रियां तो उच्च शिक्षा में नियम न होने के कारण उन्हें नहीं मिल पाई, जबकि इम्तिहान उन्होंने दे दिए थे। उनकी डिग्रियां शैक्षणिक की बात करेंगे आप जरा, 42 यूनिवर्सिटी, 20 डिग्री, और कई तो उनको मिल नहीं पाई। MBS, MBBS, MD गोल्ड मेडलिस्ट, LLB, LLM, MBA, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में D.Litt की उपाधि, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA आर्कियोलॉजी, MA एंथ्रोपोलॉजी, और 1978 के बैच में श्रीकांत जी IPS बने। 1980 के बैच से IAS अधिकारी बन गए। 1981 में महाराष्ट्र के विधायक बने। 1992 से लेकर 1998 तक राज्यसभा के सांसद रहे। श्रीकांत जी ने 1973 से 1990 तक यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देते ही रहे लगातार हर समय, और 1980 में IAS जो बने तब उन्होंने केवल 4 महीने नौकरी कर इस्तीफा दे दिया था। 26 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने थे तब, और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बन गए, और उनके पास थे 14 पोर्टफोलियो। इतने प्रभावशाली मंत्री रहे। महाराष्ट्र की पुलिस में जो सुधार देखते हैं आज, उन्हीं की देन कही जाती है। 1992 से 1998 तक लगातार राज्यसभा सांसद रहे और संसद की बहुत सी समितियों के सदस्य रहकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जिनका विवरण आज नहीं दे रहे। 1999 में इन्हें कैंसर लास्ट स्टेज का डायग्नोज हो गया। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, आपके पास केवल 1 महीना है। अस्पताल पर मृत्यु पर शैया पर पड़े हुए भी थे, लेकिन अपने आध्यात्मिक विचारों के धनी थे। श्रीकांत जिचकर ने आस बिल्कुल नहीं छोड़ी। उसी दौरान कोई साधु अस्पताल में आए, उन्होंने इनको ढांढस बंधाया।
संस्कृत भाषा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उस समय प्रेरित किया जब वह अंतिम स्टेज में बैठे थे और आशीर्वाद दिया साधु जी ने, तुम अभी नहीं मर सकते, तुम्हें अभी बहुत काम करना है। यह जैन साधु का आशीर्वाद चमत्कार कर गया। वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही राजनीति संन्यास लेकर संस्कृत में डीलिट की उपाधि अर्जित की। वे कहा करते थे, संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है। मेरी ज्ञान पिपासा अब जाकर पूर्ण हुई है। पुणे में संदीपनी स्कूल की फिर स्थापना की। नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके वह कुलपति भी बने। उसका पुस्तकालय आज किसी भी व्यक्ति के निजी पुस्तकालय में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। उनके पास 52,000 के लगभग पुस्तकें हैं उसके अंदर। उनका एक ही सपना बन गया था, भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान जरूर हो। कोई भी परिवार मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का शिकार कभी ना हो। वह मोटिवेशनल स्पीकर भी थे और उनकी 3 वीडियो आज हम देखते हैं जो यूट्यूब पर हमें आज भी दिखती हैं। ऐसे असाधारण प्रतिभा के लोग आयु के मामले में सचमुच निर्धन ही देखे जाते हैं। अति मेधावी, अति प्रभावशाली व्यक्तियों का जीवन कई बार ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। 2 जून 2004 को नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ही भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर जी का निधन हो गया। संस्कृत भाषा के प्रचार व प्रसार व हॉलिस्टिक हेल्थ को लेकर उनके जो सपने थे वह मानो अधूरे रह गए। हम आज ऐसे गुणी व्यक्ति को शायद जानते नहीं हैं और युवाओं को प्रेरणा के लिए इसीलिए चैनल महालक्ष्मी ने एक ये अनुभवी बात बताई है कि अगर किसी के मन में कोई उमंग हो, कोई तरंग हो, कोई सपना हो तो कैसे पूरा कर सकता है। वह एक विधा में नहीं, वह संसार की विभिन्न विधाओं में पारखी बन जाता है। और नमन करते हैं हम इनसे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी को। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ, नई कहानी के साथ, नई रोचकता के साथ और नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।